Hello friends, my name is Lokesh Agrawal, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges. Today we are going to discuss about cost of capital. So friends, cost of capital जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का क्या होता है। हम बात करेंगे कैपिटल की, तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, शेयर कैपिटल एंड सेकंड, लोन और डेब्ट कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम आगे और डिवाइड करें, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। और इसी तरह से लोन और डेब्ट कैपिटल को हम आगे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। थोड़ा और इसको डिस्क्राइब किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी में यदि हम कैपिटल लगाना चाहते हैं तो उसके दो ही सोर्स होते हैं, या तो हम खुद का पैसा वहां इन्वेस्ट कर दें या हम पैसा बोरो करके फिर उसको इन्वेस्ट कर दें, यानी कि खुद का पैसा या उधार का पैसा। तो शेयर कैपिटल होती है खुद की कैपिटल और लोन कैपिटल डेब्ट कैपिटल होती है जो हमने बाहर से बोरो किया है, राइट। आगे बात करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल पे कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पे कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है। इसी तरह जो कंपनी की डेब्ट कैपिटल होती है वहां कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल पे जो डिविडेंड पे करना होता है वो फ्लक्चुएट होता है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होती है, फिक्स्ड डिविडेंड रेट। लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करें तो इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, और सेम एज डिबेंचर पे इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी फिक्स्ड होता है, राइट। तो ध्यान से देखा जाए तो यदि मैं बात करूं प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की, लॉन्ग टर्म लोन्स की और डिबेंचर की, तो तीनों ही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल होती है, जहां अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल होती है, राइट। अब बात करते हैं सेकंड टर्म हमारी कॉस्ट की। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का मीनिंग होता है किसी भी फैसिलिटी को प्राप्त करने के लिए आपको जो सैक्रिफाइस करना होता है, किसी भी फैसिलिटी को प्राप्त करने के लिए आपको जो सैक्रिफाइस करना होता है बट इन टर्म ऑफ मनी, वो हमारी कॉस्ट होती है। अब इसी सिचुएशन को, इसी बात को हम रिलेट करते हैं यहां पर कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरोइंग्स, ये कैपिटल को हम किसी कंपनी को लेने के लिए इसके बदले में जो पे करना होता है, जो सैक्रिफाइस करना होता है, वो ही इन कैपिटल्स की कॉस्ट होती है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हमको डिविडेंड का सैक्रिफाइस करना होता है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के लिए हमको डिविडेंड का सैक्रिफाइस करना होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए हमको इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस करना होता है, और डिबेंचर के लिए भी हमको इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस करना होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुई?
cost of capital is the minimum rate of return which a company must earn from their investments to satisfy the investors and to maintain its market value और market price। क्या क्या बात आई? Minimum rate of return must earn on its investments to satisfy the investors and to maintain its market price। ये मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। एक बार फिर देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कमाना ही होगा। क्यों कमाना होगा? अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी मार्केट प्राइस को मेंटेन करने के लिए। तो एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। कैपिटल, कंपनी की कैपिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। एक तो खुद का पैसा लगा लिया जाए यानी कि शेयर कैपिटल, और एक बाहर से पैसा बोरो कर लिया जाए यानी कि लोन कैपिटल। शेयर कैपिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। एंड दूसरी तरफ डेब्ट कैपिटल को हम डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। यहां इक्विटी शेयर कैपिटल पे डिविडेंड पे करना होता है जो फ्लक्चुएटिंग होता है। इट मींस मार्केट के हिसाब से उसमें चेंजेस होते हैं। प्रीफरेंस शेयर पे डिविडेंड रेट फिक्स होती है, लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है और डिवेंचर पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है। मींस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर ये कंपनी के लिए फिक्स कॉस्ट कैपिटल का काम करते हैं जो कंपनी को एनी हाउ पे करने ही होते हैं। जहां इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो वो हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट कैपिटल है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट के बारे में हमने जाना कि कॉस्ट वो सैक्रिफाइस वैल्यू होती है जो किसी को भी अपनी किसी फैसिलिटी के बदले में पे करना होता है। अब कंपनी के लिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो कंपनी के लिए फैसिलिटी क्या है? कैपिटल। इसके बदले में कंपनी को जो पे करना होता है मतलब कि डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो ये कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसको हम अगर वर्ड्स में बोलें या कहें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच ए कंपनी मस्ट अर्न on its investment to satisfy the investors and to maintain its market price. Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe, comment and share. Thank you and thank you.